यहाँ पर गैरत की कमी है। गैरत की कमी है। यहाँ के हुक्मरान जो हैं वो हैं 2 नंबर करप्टेड है यहाँ। साथ वाला हमसाया मुल्क है इंडिया जी, हम जैसे लोग हैं, हम जैसा मिजाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, ये है पाकिस्तान का मिनिस्ट्री मीडिया, जिसको इंटरनेशनल मीडिया बोलते हैं ना। ये इंटरनेशनल मीडिया है, इंडिया का नाम लेने से मजबूर हो गया है। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया को पता लग गया है कि इंडिया का नाम नहीं लेंगे तो काम नहीं चलेगा। आखिरकार वही कुछ हुआ ना कि इंडिया का नाम लेना पड़ेगा। दोस्तों, मैं दिखाता हूं आपको पूरी वीडियो कि अवाम ने हुकूमत का जीना हराम कर दिया है। एक तरफ हुकूमत ने यूट्यूबरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया, दूसरी तरफ समा न्यूज़ ने आवाज़ उठा दी, उसने इंडिया का नाम ले लिया। जब इंडिया का नाम लिया तो सामने पब्लिक आई, जोश भरी पब्लिक, जिनके अंदर आग भड़क रही थी। ठीक है, उनको मिल कोई नहीं रहा था आग निकालने के लिए। आखिरकार समा न्यूज़ मिल गया पब्लिक पाकिस्तान को। तो पब्लिक पाकिस्तान ने कैसे आग निकाली दिखाता हूँ मैं आपको, तो देखें दोस्तों। इसके बाद बताता हूँ मैं आपको पूरी हकीकत। इतना गुजर गया, 77 साल हो गए मुल्क को बने। बिल्कुल सही है। बजाय लोग पाकिस्तान में टिकने के 22-22 लाख लोग एक वक्त में पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। क्या वजह है, खासतौर पर स्टूडेंट? दरअसल ये मसला ये है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने भी किया था एक वक्त में, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है कि यहाँ पे अगर लोग टिक के काम करें। असल में ना लोग यहाँ पे हमारे ये चाहते हैं कि हमें ना कोई वो छोटा मोटा काम ना करना। जैसे ये फ्राइज का शॉल देख सकते हैं, इस तरह का कोई काम करें, छोटे से स्टार्ट लेंगे तो इंशाल्लाह बड़े पे जरूर जाएंगे। आपका मतलब है हम बाहर जाके टैक्सियां चला लेते हैं, गाड़ियां धो लेते हैं, लेकिन अपने मुल्क में कोई भी वेक जॉब्स नहीं करना चाहते। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो दूसरी एक और चीज बताएं, साथ वाला हमसाया मुल्क है इंडिया जी, हम जैसे लोग हैं, हम जैसा मिजाज है, हम जैसी सोच है, कास्ट सिस्टम भी सेम है। बिल्कुल ऐसे ही है। उनके पास कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि वो अपने आप को स्टेबल लेके चल रहे हैं, और पाकिस्तान जो एक वक्त में इंडिया से आगे था 80s में, आज पीछे है। वो उसमें ये चीज़ है कि एज अ नेशन जो है ना हम बहुत पीछे हैं। वो एज अ नेशन आपस में बहुत अच्छे हैं और अपने जो लोग हैं ना उनके साथ मुखलिस है। वो हम अपने ही लोगों के साथ मुखलिस नहीं है तो हमने क्या तरक्की करनी है। मतलब हम नेशन स्टेट नहीं है, हम नेशन एज अ नेशन भेड़ बकरी है, क्या है? भेड़ बकरियां ही कह लें आप। कोई हमारी राह नहीं तायुन नहीं है। अगर मेरे हिसाब से अगर आपने मुल्क दुरुस्त करना है, अपने हुक्मरान दुरुस्त करने हैं, तो सबसे पहले अपने आप को देखें। अपने आप को अगर दुरुस्त करेंगे ना आप, तो मुल्क भी आपका अच्छा होगा। मन साफ तो तन साफ। तन साफ। रोज देखती होंगी, पढ़ती होंगी कि आज 10 लाख स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं, आज इतने लोग पासपोर्ट पे लाइनें लगी हुई ऑफिस में। क्या वजह है मुल्क पे हमारा? मेरा खुद का कजन भी, मैं उनको एयरपोर्ट से छोड़ के फिर हम यहाँ पे आए। अच्छा। वो खुद भी गए, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है वो भी, तो उनको छोड़ के यहाँ पे आए क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं दी गई बच्चों को। जैसे देनी चाहिए थी न्यू यूथ को, वैसे दी नहीं गई। लोग जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपने ही किसी रिलेटिव को लेके आते हैं, बजाय हमें अपॉर्चुनिटी देने के वो अपने रिलेटिव को लेके आते हैं। नहीं, हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है जो बाहर दी जाती है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी देते हैं। आप काम करें, आप अपना स्किल्स दिखाएं हमें। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ये बड़े लोग हैं, उसका बेटा है, उसका बेटी है, यहाँ पे ये काम होता है बस। अच्छा फातिमा, हमारे साथ जो हमारा नेबरिंग कंट्री इंडिया, हमारे जैसे लोग हैं, सेम डीएनए, सेम स्टाइल, सेम लाइफस्टाइल और कल्चर भी। क्या वजह है? उनकी भी तो इतनी बड़ी आबादी है, वो किस तरह केटर कर रहे हैं? यही बात है, पॉलिटिक्स। यहाँ की गवर्नमेंट सिर्फ अपना देखती है, वहाँ की पूरे इंडिया को लेके चल रही है ताकि वो इनको वोट करें, इनको समझे। यहाँ पे सिर्फ जी हमने पैसे लिए, खा लिए, दैट्स इट। बच्चे जाएं भाड़ में, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। जो न्यू यूथ है वो आपको भी पता है किसके साथ है। आप यंगस्टर हैं, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के आने वाले दिन अच्छे होंगे या इसी तरह ही चलेगा? इससे ज्यादा डाउन होंगे, अच्छे नहीं होने वाले, अच्छे नहीं होने वाले। है मुल्क भारत की अगर हम बात करें, वहाँ पे भी एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स हुई है। ठीक है, हमारे से बड़ा मुल्क है, आबादी बड़ी है, रिसोर्सेज उधर अगर ज्यादा है तो आबादी भी बहुत ज्यादा है। वहाँ का नौजवान तो नहीं जा रहा था। वहाँ पे अगर हम देखें ना, वहाँ पे टेक्नोलॉजी को आप देख लें, यहाँ की टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी और इंडिया की अगर टेक्नोलॉजी देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आता है। हम कंपेयर तो करते हैं लेकिन कंपैरिजन हमारा काफ़ी सेक्टर में बनता नहीं है। द मेन रीज़न इज़ कि वो इंडिया जो है वो एक बड़ा मुल्क है। वहाँ पे अगर हम सैलरीज देखें, वहाँ पे महंगाई को भी देख लेना, तो वहाँ पे महंगाई उस लिहाज से नहीं है। वहाँ का जो 30-40 हज़ार उनका जो करेंसी में कमाने वाला बंदा है और यहाँ का जो 30-40 हज़ार कमाने वाला बंदा है, यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। वहाँ पे अगर आप लोग जाके देखें, जो 30 या 40 हज़ार कमा रहा है, ही इज़ गुड इनफ टू अपने फैमिली को क्या कहते हैं मेंटेन रख सकता है। यहाँ पे आप देख लें, जो 60-70 हज़ार भी कमा रहा है वो अपनी शादीशुदा जिंदगी नहीं गुजार पा सकता। दिस इज द मेन रीजन कि लोग जो है वो बाहर जा रहे हैं। क्यों? मिडिल इनकम के लोग ज्यादा बाहर, मिडिल इनकम के लोग ज्यादा बाहर जा रहे हैं। अब आप देख लें, जो अगर आप सैलरी बेस देख लें, लोग जो 1.5 लाख या 2 लाख से ऊपर कमा रहे हैं वो यहाँ पे होंगे, बट जो 60 लाख या 1 लाख से बिलो हैं वो आप देख लें वो बाहर जा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनका यहाँ पे गुजारा नहीं हो रहा, वो बाहर जा रहे हैं। वो आप किसी भी मुल्क देख लें, डॉलर्स में कर रहे हैं। पाकिस्तान का एक तो इकॉनमी अगर आप देख लें वो नीचे गिरी हुई है, जो मेन एक बहुत बड़ा रीज़न है। पाकिस्तान की करेंसी जो वो एक बहुत मेन रीज़न है जिसकी वजह से जो है लोग बाहर जा रहे हैं। मुझे ये बताएं, स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी की,
पाकिस्तान का जो ओवरऑल डायनामिक्स है बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, स्टूडेंट होपलेस क्यों है और बाहर के मुल्क क्यों भाग रहा है? एक्चुअली सीन ये है कि हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। लाइक अगर बच्चे कुछ करते हैं, हम लोग इतना पैसा लेकर हम लोग यहाँ स्टडीज़ करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हमें जॉब्स उस तरह से नहीं मिलती जिस तरह से हम लोग चाहते हैं। यहाँ हमें कदर नहीं करते हमारे मुल्क में स्टूडेंट्स की, तो इसीलिए फिर बच्चे यही चाहते हैं कि वो बाहर जाएँ जहाँ उनकी कदर हो, जहाँ उन्हें वैल्यू किया जाए। हमसाया मुल्क इंडिया है, हमारे साथ आज़ाद हुए, हम जैसे लोग हैं, हम जैसा स्टाइल ऑफ लाइफ है, ठीक है, क्या वजह वो क्यों इतना आगे निकल गए और उनके मुल्क में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, यहाँ पे डीरेल हो रही हैं? अफसोस की बात नहीं? बिल्कुल है, वही बात कि जो मुल्क के हुक्मरान हैं, जो मुल्क को चला रहे हैं, वो अपने बच्चों को, अपनी यूथ को, अपनी जनरेशंस को वैल्यू देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं हर तरह से, तभी यूथ फिर उसमें आगे बढ़ती है। जुबैर हमारे साथ मौजूद है, स्टूडेंट है निजी यूनिवर्सिटी के, और कहना कुछ चाह रहे थे। अभी कैमरे की बैक पर जब हम एक और नैरेटिव ले रहे थे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुबैर कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र। आप आप क्या कहना चाह रहे थे? आप कहते हैं कि मैं हमसाया मुल्क भारत के साथ जो एक कंपैरिजन है तालीमी निज़ाम में या हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज को, उसमें कुछ कहना चाह रहे थे, बताएं। सर असल में वो ना एज अ नेशन अपना नाम नहीं खराब करते। इंडियंस को अगर आप करेंगे ना, देखेंगे तो वो सबसे ज़्यादा स्कैम भी इंडिया में हो रहे हैं। और इंडियन इस टाइम पे अगर आप दूसरे मुल्कों में जाएंगे ना, तो इंडियन उधर स्टेबल है, बड़ी बड़ी कंपनीज में उनके CEO है। हम लोग क्यों 22 लाख नौजवान एक साल में छोड़ के चला गया? हम उसकी रीज़न ये है कि जब हम बाहर जाते हैं ना, हम जाते हैं पैसा कमाने, सीधी सी जो बात है, वो अपनी इमेज बनाने। हम वीएन के साथ नहीं जाते। नहीं, वो अगर वीएन लेस है, हम वीएन लेस है, सिंपल सी बात है सर। तो वीएन लेस एक बंदा देगा कौन? एक बंदा है जो इधर पाकिस्तान में 3 लाख रुपए कमा रहा है, वो बाहर छोड़ के क्यों जा रहा है? पैसे के पीछे जा रहा है। उससे टैक्सेस इतने लिए जा रहे हैं कि वो उसको 3 लाख जो उसका उसमें नहीं उसका गुजारा नहीं करवा नहीं किया रहा। ये तो नहीं वजह कि हमारे ख्वाब बहुत बड़े और हम यहाँ पे रह के मेहनत करने से कतराते हैं, बाहर जाके हम टैक्सियां भी चलाते हैं। ये तो भी शेर वजह हो हो गया सकती है, हो गया है वैसे, हो सकती है, ये भी वजह हो सकती है इसमें। लेकिन मेन रीजन जो हमें समझ आती है वो यही है कि हमें अपॉर्चुनिटीज उस हिसाब से नहीं मिल रही होती। बाहर अगर आप एक दिहाड़ीदार भी है ना, अगर एक टैक्सी चलाने वाला भी है, वो पाकिस्तानी 10 लाख रुपए हम इस तरह तो नहीं कह सकते कि दूर के ढोल सुहाने, दूर बजती भी बाज बहुत अच्छी लगती, करीब जाके तो शोर महसूस होता है। देखें, परदेश तो परदेश है सर। आप घर है जो, वो घर है आपका, और परदेश है। यारे गैर काट के खुश हैं, खुश हैं। आप स्टूडेंट हो, वाइब्रेंट हो, यंग हो, रोजाना पाकिस्तान के डायनामिक्स देखती हो, 22 लाख नौजवान ये मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, क्या रीजन है? इधर रिसोर्सेज बहुत कम है, स्टूडेंट्स को चांस नहीं मिलता। अभी थोड़ी देर पहले कल की बात है, हमारे ग्रुप में एक मैसेज आया कि एक स्टूडेंट है, उसने 4 साल की डिग्री की है, ठीक है, और वो जॉब अपॉर्चुनिटी क्या दे रहे हैं कि वो मांग रहे हैं 7 साल का एक्सपीरियंस। मतलब अभी वो मार्केट में निकलता नहीं है। निकलता नहीं, और 7 साल का एक्सपीरियंस। एक 4 साल की डिग्री है तो हम उनको 7 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से दें? 1 साल का भी मान लिया, 2 साल का भी, डायरेक्ट उनको 7 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से दें? तो ये इस तरह की वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट जो मतलब इससे कैपेबल होते हैं कि करें, लेकिन वो नहीं कर सकते, तो इसलिए स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं। लास्ट में ये बता दो, हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, हम जैसे लोग हैं, हम उनसे आगे थे 90s में, आज हम उनसे ऑलमोस्ट 30 to 40 years बैक चले गए। क्या वजह है? क्या उनके पास वीएन है, हम वीएन लेस है? क्या वजह है? नो वीएन लेस नहीं है, हमें आगे प्रमोट नहीं किया जाता, हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता, बस ये वजह है। मुल्क पाकिस्तान लोग छोड़ के जा रहे हैं। मुल्क तो माँ होती है, अगर माँ को छोड़ने पर मजबूर हो जाए, क्या ऐसी मजबूरी है? ये मजबूरी सिर्फ एक फाइनेंस है। लाइक आप हमें स्कॉलरशिप्स नहीं, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स नहीं देते, आप हमें सिक्योरिटी नहीं देते। लाइक अब मैं अब इंटर्नशिप ढूंढने जाऊँ तो मुझे अपनी पॉकेट मनी से पे करना पड़ता है, पर वो बैंक मुझे पे नहीं करेगा। डेट्स वाई ब्रेन ड्रेन इस मुल्क का नतीजा आखिरी। 22 से 25 लाख लोग इस मुल्क को छोड़ के गए 1 साल के अंदर। पासपोर्ट की वो जो कॉपी का जो डिजाइन होता है वो कम पड़ गया, उसको बनाने के लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। लाइनें क्या आने वाले दिनों में मुल्क नौजवानों से खाली हो जाएंगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, पर यहाँ से जो कोई भी गया अपने एक जर्नी बनाने के लिए, अपना फ्यूचर, पाकिस्तान में रह के आपको थ्रेट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अगर आप कराची की बात करें, फेमस लड़की, तो उसने ब्रांड एडवर्टीजमेंट शुरू की, तो उसे आपने थ्रेट्स दिए थे, लाइक ये आपकी गुंडागर्दी, आपकी अदालतें, आप किस चीज़ को प्रमोट करें? हम बचपन से लेकर आज तक पढ़ते हैं, हमारी अदालतें ऐसी, हमारी पॉलिटिक्स ऐसी, पर आप हमें क्या सिखा रहे? जब आप हमें बोलने नहीं देते किसी चीज़ पे, आप हमें खुल के एक बिजनेस नहीं करने देते। नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एट ऑल। नो फ्रीडम, किसी किस्म का फ्रीडम नहीं है। लाइक आप एक ऐसे, आपकी यूनिवर्सिटी भी कुछ ऐसी हैं जहाँ पे लड़कियों को सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है। लाइक हमारी यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छी है, हमें हर तरह से सपोर्ट, पर ये अच्छी चीज़ नहीं है कि आप अपनी यूथ को इतना डिस्करेज करो, उसके नॉलेज को। अच्छी चीज़ नहीं है कि आपको मतलब कुछ भी नहीं मिलता इस मुल्क में। आप जाने भी दे दो तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जाने भी दे दे तो कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। मेरे साथ एक फूड राइटर मौजूद है, अम्माद अहमद, स्टूडेंट भी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है कि 14 लाख, कुछ रिपोर्ट के मुताबिक 22 लाख पाकिस्तानी इस मुल्क को छोड़कर बाहर के लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्माद, मुझे ये बताओ क्या पढ़ रहे हो? मैं ICS फिजिक्स। थोड़ा सा ऊंची बोलो। ICS फिजिक्स कर रहा हूँ। ICS फिजिक्स मतलब जी। आपका मेजर सब्जेक्ट? जी। पाकिस्तान में कैसा मुस्तकबिल देखते हो अपना?
यहाँ पर गैरत की कमी है। गैरत की कमी है। यहाँ के हुक्मरान जो हैं वो हैं 2 नंबर करप्टेड है। यहाँ पर जो ईमानदार बंदा होता है उठा के जेल में डाल देते हैं। तो पाकिस्तान ने क्या तरक्की करनी है? क्या आपको लगता है एक बंदा ही तब्दीली ला सकता है? क्या नौजवान अपना शऊर, अपनी सियासी समझ, अपनी समाजी सोच से कोई तब्दीली नहीं ला सकता? तो ला तो रहे हैं, जब तब्दीली लाते हैं फिर चुप करवा देते हैं इनको। अब हम ये जॉब करते हैं यहाँ पर धक्के 40 रुपये 50 रुपये हमें ऑर्डर का देते हैं, हम सारा दिन धक्के खा के कमाते हैं, वही हमारा स्टडी में लग जाता है। तो इस मुल्क में हमने क्या कमाना है? ये काम बाहर हो रहा है, उनका पर ऑर्डर 4-5 डॉलर देते हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान में किसने रहना है अभी? आपका मतलब है बाहर जाके ये काम करो तो पाकिस्तान में एक अच्छा सिस्टम बन सकता है? हाँ, तो बन रहा है, अच्छा सिस्टम बन रहा है। इसीलिए बाहर जा रहे पाकिस्तान में रह के धक्के हैं। यहाँ पर आप जो मर्जी करते रहो, यहाँ पर हाई एजुकेशन भी आप ले लोगे तो धक्के ही खाओगे। यहाँ पर आपको 30-35 हज़ार की नौकरी मिलेगी। आपका मतलब है यही काम राइडी का, जो फूड सप्लाई का, या बाहर जाके करें तो आप ज्यादा पैसे बनाते हैं? ज्यादा, बहुत ज्यादा। वहाँ पर हम मोटरसाइकिल पे धक्के खाएंगे, यहाँ हमारे घर वाले फॉर्च्यूनर पे धक्के खाएंगे, एसी में आराम से बैठेंगे। तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी सी और झलकी। ये 1 साल पहले की है, मेरी बात का गुस्सा ना करना और ये बात ना करना कि यार ये तू क्या कर रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा, बट पाकिस्तान मीडिया का ड्रामा सामने आ रहा है। मैं कहता हूँ ना कि वो ड्रामा करें कि जो ड्रामा चले, वो ड्रामा ना करें कि जो ड्रामा ना चले। इसलिए कहता हूँ कि ड्रामे ना किया करो, बेइज्जत हो जाओगे। दोस्तों ये 1 साल पहले की झलकी है, ये जरा देखें फिर बात करता हूँ। इंडियन व्यूअर लेके आप मुझे बताएं कि पाकिस्तानी मसला इंडियन व्यूअर को कैसे दिखाते हैं? आप बता दें, आप हामिद मीर से बड़े साथी हैं। मैं हामिद मीर नहीं, आप मेरे से बड़े साथी हैं। हामिद मीर से ज्यादा इंडियन आपको देख रहे हैं। हामिद मीर से ज्यादा होली वहाँ पे राम मंदिर बन रहा है। हाँ, राम मंदिर बन रहा है, उसमें पाकिस्तानी की क्या राय होनी चाहिए? बताइएगा जरा। होनी चाहिए मुझे बताएं। क्यों होनी चाहिए? आप अपनी राय बताएं ना। नहीं बनना चाहिए। अगर मैं आप ये बताएं बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? कोई मंदिर उनके अगर उनके कंट्री में मेरी राय से क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो मेरा इंडिया से ताल्लुक कोई नहीं है। हाँ, आप बताओ। आपको ज्यादातर कौन देखते हैं? आपकी 90% से ज्यादा ऑडियंस इंडियन है, 100% इंडियन। तो आप एलओसी क्यों दिखा रहे हैं? हाँ, क्या एलओसी क्यों दिखा रहे हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल क्यों दिखा रहे हैं? दोस्तों ये 2 ड्रामे हैं, इन 2 ड्रामों में से कौन सा ड्रामा अच्छा है? मैं दोनों को ड्रामा समझूंगा, ठीक है? तुम समझोगे एक चीज़ को ड्रामा, मैं समझूंगा दोनों को ड्रामा। दोनों को क्यों समझूंगा कि जो ये पहले मैंने आपको दिखाया है ये ड्रामा डॉलर खींचने का ज़रिया है, वो ड्रामा भी डॉलर खींचने का ज़रिया था, बट शक्ल एक अलग-अलग थी। जो सूरत है ना वो अलग-अलग बना दी गई है। आपको पता है ना कि जब पाकिस्तान में शादी होती है तो वहाँ लोग बड़ी खुशी करते हैं, वहाँ खुसरे आते हैं। जब खुसरे नाचने आते हैं ना तो सब खुसरों की एक शक्ल नहीं होती, शक्ल अलग-अलग होती है। अलग-अलग क्यों होती है? कि पैसे उड़ाने वाले ज़्यादा पैसा उड़ाते हैं, ठीक है? जिन लोगों ने पैसा पकड़ा हुआ होता है, पहले एक खुसरा आता है, वो नाचता है। जब देखते हैं कि पैसा इनके ऊपर थोड़ा उड़ रहा है तो फिर दूसरे को ले आते हैं जो ज़्यादा खूबसूरत होता है। होते सब खुसरे हैं, बट शक्ल अलग-अलग होती है। ये पाकिस्तान मीडिया का ड्रामा है, डॉलर खींचने का ज़रिया है, इनकी शक्ल अलग-अलग है। दोस्तों हकीकत पूछते हो ना, इंडिया नशा बन गया है। ये मेरी बात याद रखना और लिख कर जेब में डाल लेना। जब भी आपको शक पड़े वो पर्ची निकालना और देखना कि सखावत अली खान ने सच बात की थी, हक बोला था कि इंडिया नशा बन गया है। आपको पता है ना कि एक नशा ही होता है, चरस पीता है। जब उनको चरस नहीं मिलती तो वो पागल हो जाता है, जब उनको चरस मिलती है वो चरस पीकर सुकून में आ जाता है, ठीक है? नशा होता है, नशा ये चीज़ है। इंडिया हमारे लिए नशा बन गया है। इंडिया का नाम नहीं लेंगे तो सुकून नहीं आएगा, ठीक है? जिस तरह वो नशे एक उड़ा हुआ होता है, लोग देखते हैं कि यार इसको क्या हो गया, दूसरे कहते हैं यार ये नशे है, इसको चरस नहीं मिली। इसी तरह पाकिस्तानी उड़े हुए हैं, ठीक है? जब ये इंडिया का नाम लेते हैं तो सुकून में आ जाते हैं। तो प्यारे पाकिस्तानियों, लेने दो सबको इंडिया का नाम, सब पाकिस्तानियों को सबको सुकून में आने दो। ये काम ना करो, बदसुकून किसी को ना करो, ये बात हकीकत है। जब ये इंडिया का नाम लेंगे तो सुकून में आएंगे, खुद आपको सुकून मिलेगा। निकाल दो दिल से बुग़्ज़, कर लो काम रियल, करो इंडिया से दोस्ती, आगे बढ़ो, ये काम ना करो। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।